बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जानवर की अबॉर्शन के बारे में होगा। इस जानवर में ने आज इसको तकरीबन कोई 5वां माह शुरू हो चुका है और इसने जो है ना खून फेंकना शुरू कर दिया है। इसकी कोई खुराक में भी तब्दीली नहीं की गई है। अभी इसके अंदर जो इसका फीटस है ना, जो इसका बच्चा है वो डेड हो चुका है। अभी हम उसको निकालेंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसकी वजह क्या बनी है और हमने इसको निकाला किस तरह है। अगर हम इसको नहीं निकालते तो इसके अंदर, क्योंकि ये डेड हुआ है, ये जहर बन जाएगा और जानवर की फिर ज़िंदगी का भी खतरा होता है जी। तो जानवर की ये ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने आपको दिखा दी है। ये ब्लड सामने पड़ा हुआ है और वो कह रहे थे मालिक कि ये रात से ब्लीडिंग इसने शुरू की हुई है। तो सबसे पहले जी हम जानवर का जो फीटस है रेक्टम के थ्रू चेक करेंगे कि आया कि इसका बच्चा ज़िंदा है या मर गया है। अगर ज़िंदा हुआ तो उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे और वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो फीटस अंदर ज़िंदा नहीं है, वो मर चुका है, तो आया कि वो उसका पेट सूज गया है या नॉर्मल है, तो उस लिहाज से हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका यही होता है कि रेक्टम के थ्रू आपने चेक करना होता है। तो इसके लिए आपका जो तजुर्बा है वो सबसे अहम किरदार अदा करता है, मैंने रखता है। तो मैंने इसको चेक किया है तो मुझे यही महसूस हुआ है कि फ़ीटस के अंदर कोई हरकत नहीं है, बिल्कुल भी फ़ीटस की हरकत नहीं है। तो अभी हम जो है इसको फिर यही करते हैं कि इसको अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें जी, ये मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैं साथ में उनको बता रहा हूँ कि जानवर का बच्चा जो है वो अंदर ख़त्म हो गया है। तो अभी हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने उनको कहा है कि आप ऐसा करें, पानी गर्म करके लें जी। तो अभी हम इसका फ़ीटस जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। हमने जो पहले जो रेक्टम के थ्रू पहले फ़ीटस को चेक किया है, तो अभी हम जो है वो वल्वा के थ्रू जो है वो फ़ीटस को निकालेंगे। तो इसके लिए हमने तारपीन का तेल इस्तेमाल किया है, उसको मॉइस्चर करके। ये देखें जी, ये मैंने बच्चा अंदर से निकाल लिया है। ये बच्चा जो है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये मुर्दा हालत में है। ये मरा हुआ बच्चा था जो मैंने अभी अंदर से निकाला है। तो अभी मैं अंदर चेक कर रहा हूँ कि और तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये हुआ किस वजह से है? एक तो इसकी ये जो वजह होती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। यानी हार्मोन जो हैं, जो कि GnRH है, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से जानवर में ये जो है अबॉर्शन का मसला आ सकता है। तो बच्चा निकालने के बाद इसके अंदर मैं जो है ये यूटाविट की टैबलेट रखने लगा हूँ, जिसकी वजह से ये है बहुत ही जल्द इसकी जो है बच्चादानी ओवरी जो है और इसकी बच्चादानी जो है वो बहुत जल्द जो है वो क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, और ये जानवर जो है ये दोबारा प्रेगनेंसी के काबिल हो जाएगा। ये देखें जी, जानवर जो है ये थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है। तो ये रखने के बाद हम जो है इसको इंजेक्शन वगैरह भी लगाएंगे। ये देखें जी, मैं इसके अंदर टैबलेट जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ। ये देखें जी, मैंने टैबलेट अंदर रख दी है। तो अभी इसको मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। ये देखें जी, मैं आपको फ़ीटस दिखा रहा हूँ। ये 5 माह का बच्चा था, ये फ़ीटस पूरा बना हुआ था और इसकी जो अबार्शन है, ये देखें जी। इसके बाद मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कि ये सारा कुछ करने के बाद जानवर में किसी किस्म की अभी ब्लीडिंग नहीं हो रही है। ये सारे काम आपने बहुत ही एहतियात से करने होते हैं। इसके बाद मैं अभी इसको इंजेक्शन लगाऊंगा, जिसमें जो है वो साइक्लोमेट 4 ml इंजेक्शन में इसको दे रहा हूँ। साथ में जो है एंटीबायोटिक का जो है इंजेक्शन दूंगा, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह जहर की वजह से जानवर के खून में शामिल होते हैं वो ना हो, और जानवर का जो खाना पीना है वो भी डिस्टर्ब ना हो। जानवर जो है इस वजह से अपना खाना पीना भी ना छोड़े। इसके साथ जो है मैं एंटीबायोटिक दूंगा, और साथ में इसको मैं एंटीपायरेटिक
या एनाल्जेसिक भी कह सकते हैं, एंटीपायरेटिक और पेन किलर, वो भी मैं साथ में दूंगा। देखें जी, अभी मैं इसको ये सेकंड जो इंजेक्शन है ये मैं एंटीबायोटिक का दे रहा हूँ। क्योंकि उस साइड पे जगह बहुत कम थी, तो मुझे जानवर के जो चारा खाने वाली जगह होती है उसके ऊपर बैठ के जानवर को इंजेक्ट करना पड़ा है। ये देखें जी, ये मैंने इसको सेकंड इंजेक्शन एंटीबायोटिक का दे दिया है। अभी जो थर्ड इंजेक्शन है वो मैं इसको एंटीपायरेटिक का दूंगा। पेन किलर के ये मैंने थर्ड इंजेक्शन दिया है। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ जी ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे नए व्यूअर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें।